नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, भारत का संविधान बचा रहे, भारत का अल्पसंख्यक सुरक्षित रहे, तरक्की करे, भारत का हर वर्ग सुख शांति से रह सके और अपनी अपनी श्रद्धा का पालन कर सके, इस तरह से भारत के संविधान में सभी वर्ग के लोगों को सुख शांति से रहने की व्यवस्था कर दी है। हर व्यक्ति, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, वो भी अपने श्रद्धा का पालन कर सके, अपने श्रद्धा स्थान का निर्माण कर सके, अपने श्रद्धा स्थान के नियमों के अनुसार अपना जीवन जी सके। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान निर्माण किया और भारत का संविधान पूरी तरह से तथागत बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत, सम्राट अशोक के सामाजिक और धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया और इसलिए भारत के संविधान पे सम्राट अशोक का धर्म चक्र है जो बौद्ध धर्म का है। सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ है जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को उद्घोषित करता है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख को दूर करने का मार्ग है। ये भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य उस 4 सिंहों के मुंह से निकल रहे हैं। भगवान बुद्ध के 4 ब्रह्मचर्य निकल रहे हैं। करुणा, मैत्री, मुदिता और उपेक्षा। करुणा इसलिए कि संसार का हर जीव सुख से रह सके, सुरक्षित रह सके, निर्भय होकर रह सके। तो संसार का हर जीव, हर मानव सुख से रह सके, निर्भय रह सके, सुरक्षित रह सके, इसलिए करुणा। मैत्री इसलिए कि उस समय जैन धर्म भी था और वैदिक धर्म भी था, तो अल्पसंख्यक धर्म के लोग भी अगर अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, तो मैत्री से जुड़ जाओ, लेकिन मनुष्य से जुड़ा रहे। और मुदिता इसलिए कि हर मानव दूसरे मानव के किसी अच्छे कार्य में खुशी महसूस सके। उपेक्षा इसलिए कि किसी से कुछ गलतियां हो जाए तो उसे क्षमा कर दी जा सके। इसलिए 4 आर्य सत्य का भी इन 4 सिंह यानी 4 आर्य सत्य इतने महान है, इतने मजबूत है कि इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, इसलिए सिंह की प्रतिमा दी गई। ये 4 ब्रह्मचर्य इसलिए बताया गया कि करुणा में बहुत बल है, मैत्री में बहुत बल है, मुदिता में बहुत बल है, उपेक्षा में बहुत बल है। सारा भारत इससे प्रेरणा ले और अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करे। आज जो लोग सामाजिक सौहार्द की बातें कर रहे हैं उसमें कहीं अपने वैदिक परंपरा की बात करे, कहीं जातिवाद को स्थापित करने की बात करें कि हाँ, ये लोग सोशल हार्मनी की जो बात करते, सोशल सौहार्द की बात करते, वो लोग तथागत बुद्ध के 4 ब्रह्मचर्य को नहीं समझते, जानते नहीं कि करुणा में कितना बल है, मैत्री में कितना बल है, मुदिता में कितना बल है और उपेक्षा में कितना बल है। यही तो भारत के ये सो धम्मो सनातनो की महानता है। जैन धर्म भी अहिंसा को मानता था, करुणा को मानता था, मैत्री को मानता था। बुद्ध धर्म अहिंसा, करुणा, मैत्री और सामाजिक सौहार्द का जीता जागता नमूना है। वो तो हर सांस लेने वाले प्राणी को भी निर्भय रहने का वातावरण देता है, सुरक्षित रहने का वातावरण देता है।
इसलिए भारत के जो जागरूक लोग हैं वो संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान बचाओ के नारे देकर रोड पर उतर रहे हैं। तो भारत को बौद्ध में बनाने की जिम्मेदारी किसकी है साथियों? भारत को सम्राट अशोक का भारत बनाने की जिम्मेदारी किसकी है साथियों? उन सभी अल्पसंख्यक, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, या फिर बहुजन समाज जिसे हम कहेंगे, उस बहुजन समाज की प्रथम जिम्मेदारी ये है कि भारत को सम्राट अशोक का भारत बनाए, क्योंकि सम्राट अशोक के भारत में अल्पसंख्यकों को भी अपने श्रद्धा के अनुसार जीने का पूरा अधिकार था। उन्हें पूरी सुविधाएं मिलती थी, उन्हें पूरी सुरक्षा भी मिलती थी, उनको अपने विचार व्यक्त करने की ये भी आज़ादी भी मिलती थी। हर एक को सुख, शांति, सुरक्षा और निर्भय जीवन जी सके, ऐसी व्यवस्था बुद्ध धर्म के सिद्धांतों के आधार पर सम्राट अशोक ने की थी। आज भारत के संविधान के मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक पंथ दूसरे पंथों पे हावी हो रहा है, क्रिश्चियनों पे हावी हो रहा है, मुस्लिमों पे हावी हो रहा है, सिखों और बौद्धों को भी हावी हो रहा है। बच्चों के हाथ में भी भगवा देकर जय श्री राम बोलते जाओ और जय श्री राम के नारे लगाते हुए स्कूल में आओ। पहले कहते थे, प्रेजेंट लेते थे तो टीचर किसी का नाम लेता और वो विद्यार्थी खड़ा होता और यस सर। आज सिखाया जा रहा है कि जय श्री राम। इस तरह से एक पंथ पूरे तीनों पंथ के लोग पर हावी हो रहा है, दलितों पर हावी हो रहा है, मनमानी की जा रही है, संगठित स्वरूप का क्राइम किया जा रहा है, लोगों को जय श्री राम बोलने के लिए विवश किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। कितने किस्से, कितने वीडियो हमें मिलते हैं जिसमें क्रिश्चियनों के बाइबलों को जलाया जा रहा है, भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। कहीं दीक्षा समारंभ होते तो वाह हुल्लड़ की जा रही है, तो कहीं दलितों को मारा जा रहा है, पिटा जा रहा है, कहीं मुस्लिमों को मारा जा रहा है, पिटाया जा रहा है। ये सारा का सारा खेल कोई एक पंथ कर रहा है और दहशत का वातावरण खड़ा किया जा रहा है। इस देश से लोकशाही समाप्त हो, इसलिए भी संविधान को खत्म किया जा रहा है और हुक्मशाही को लादने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसलिए भारत के बहुजनों का अब ये कर्तव्य बनता है कि लोकशाही को भी बचाए, संविधान को भी बचाए, और इसलिए कुछ जागरूक लोग संविधान बचाने के लिए निकल रहे हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाए। लेकिन ये क्या कुछ चुनिंदा लोगों का काम है? सारा बहुजन समाज का देखते रहेगा, सोते रहेगा, अपनी तरह से जीते रहेगा और उनकी लड़ाई, उनकी आज़ादी की लड़ाई, उनके अधिकारों को बचाने की लड़ाई कुछ चुनिंदा लोग लड़ेंगे। साथियों, शर्म करना चाहिए। हर भारत के व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए कि भारत का संविधान विश्व का सबसे महान संविधान है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र मानव जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, जीने के लिए सबसे बड़ा आए। उस लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत के हर नागरिक ने सड़क पर उतरना चाहिए। लोग ईवीएम बचाने के लिए रोड पर उतर रहे हैं। 31 जनवरी को कम से कम 6 लाख लोग दिल्ली के सड़कों पर उतर पड़े। कई शहरों में लोग ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे लगा रहे हैं। कई शहरों में लोग भारतीय संविधान बचाओ के नारे लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी 85% बहुजन समाज के 2% लोग ही लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी के 80% लोग क्या हो रहा है वो लड़ाई देख रहे। तो इस तरह से भारत का
सम्राट अशोक का भारत कैसे बनेगा साथियों, और सम्राट अशोक का भारत बनाने की जिम्मेदारी क्या केवल उन चुनिंदा वामसिप के लोगों की है, चुनिंदा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट संगठन के लोगों की है, क्या केवल वो जिम्मेदारी कुछ सीमित कार्यकर्ताओं की है, क्या हम सबकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती? भारत को अगर सम्राट अशोक का भारत बनाना हो तो सभी नागरिकों को इस लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षण के लिए सड़क पर उतरना चाहिए और संविधान के रक्षा के लिए भी सड़क पर उतरना चाहिए। आज ईवीएम हटाओ की लड़ाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस लड़ाई को सफलता से जीतना चाहिए ताकि हम लोकतंत्र की रक्षा कर सके। साथियों, बहुत ज़रूरी है कि हमारे सामाजिक व्यवस्था में सुधार हो, जाति पाति मुक्त समाज बने, इसके लिए भी संघर्ष करना चाहिए। कर्मकांड और पाखंड हम पर जबरदस्ती लादा जाए, इससे भी समाज को सुरक्षा देनी चाहिए और ऐसे कार्य करने वाले जो जबरदस्ती अपने संप्रदाय को दूसरे पर लादने का प्रयास करें, इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तभी हम लोकतांत्रिक मूल्य को, भारत के संविधान को बचा पाएंगे। इसलिए बहुजन समाज को हम अपील करते कि आओ इस ईवीएम बचाव की लड़ाई में, लोकतंत्र बचाव की लड़ाई में हम सब साथियों का साथ दे, जो हमारे लिए रात दिन सड़क पर उतर रहे, उन वकील मित्रों को साथ दे, वामसिप के उन कार्यकर्ताओं को साथ दे, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को साथ दे, सभी को साथ दे और ये लड़ाई भारत के हर नागरिक के सुरक्षा के लिए, क्योंकि भारत का संविधान भारत के व्यक्ति को वाणी और व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, सारे अधिकार उसमें सीमित हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे महान धर्म ग्रंथ है। इस धर्म ग्रंथ के आधार पर अगर भारत चलेगा तो भारत का एक एक जीव जंतु सुरक्षित, सुखी, निर्भय रहेगा, सबका विकास होगा, सब समृद्धि की ओर जाएंगे। किसी एक पंथ की जोर जबरदस्ती चलने नहीं दी जाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।